डियर स्टूडेंट, आज केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग एक नया टॉपिक जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है जी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, शॉर्ट में लिखा हुआ VSEPR। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। अरे इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा यार क्योंकि लुईस कॉन्सेप्ट किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझाने में सफल नहीं हुआ, नहीं समझा पाया, औकात में आ गया, इसलिए इसका ज़रूरत पड़ा। BBT औकात में आया था तो क्या पढ़े थे हम लोग? MOT। याद है जी? फॉलो करते हो ना बात को? तो नेचुरल बात है। उसी तरह से लुईस कॉन्सेप्ट औकात में आया तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बहुत लंबा चौड़ा नाम है इसका। ओके, देखते हैं इसके बारे में। आज हम लोग डिटेल में बात करते हैं इस थ्योरी को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सिडविक और पोयल साहब ने 1914 में दिया। बाद में इसको लेटर एक्सप्लेन कौन किया इसको? और नाहलॉम और गिलेस्पी साहब ने। फॉर्मत को 4 साइंटिस्ट का नाम इस थ्योरी से जुड़ा हुआ है, ज़रूरत नहीं है वो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। एक्चुअली हम लोग बात करते हैं क्या? हम लोग बात करते हैं इस थ्योरी का मेन पोस्टुलेट के बारे में बोलेंगे। तो सबसे पहले इस थ्योरी का पोस्टुलेट क्या है पता है आपको? पहला पोस्टुलेट, कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है जी? सेंट्रल एटम होता है। सॉरी, क्या होता है जी? किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है। और यही सेंट्रल एटम क्या होता है जी? डिफरेंट एटम से अटैच होता है। फॉलो करते हो बात को? देखेंगे जैसे NH3 में N सेंट्रल एटम है, CH4 में C क्या है? सेंट्रल एटम है। हम लोग देखेंगे सब आगे। हम लोग बात करते हैं क्या होता है जी? किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम में क्या होता है जी? 2 तरह का पेयर होता है। एक ठो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरे इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर हम लोग बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं जी? लोन पेयर बोलते हैं। 2 तरह का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जी। कहाँ पर? किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? आइदर बॉन्डेड होता है और नॉन बॉन्डेड होता है। मतलब क्या होता है जी? आइदर शेयर्ड पेयर होता है या लोन पेयर होता है। फॉलो मत को, बॉन्ड पेयर बोलिए या शेयर्ड पेयर, या लोन पेयर बोलिए या अनशेयर्ड पेयर। फॉलो करते हो बात को? तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है रे बाबू, वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस में प्लेस करता है। बार बार बोल चुके हैं, स्टेबिलिटी बहुत बड़ा चीज़ है जी। हर जगह स्टेबिलिटी का चर्चा हो रहा है। देख रहे हैं ना आप? क्या होता है जी? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर, एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस में प्लेस करता है। जो इसलिए क्योंकि उसके बीच में रिपल्सन कम हो, और रिपल्सन कम होगा तो क्या होगा जी? स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। नहीं होगा भी? अपना रिपल्सन को घटाने के लिए और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर, क्या करेगा? अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस में प्लेस करेगा जी। तो नेचुरल बात हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट बात, तो यहाँ जो रिपल्सन का जो ऑर्डर होता है रे बाबू, तो रिपल्सन का ऑर्डर क्या होता है पता है आपको? हम लोग बात करते हैं, देखेंगे हम लोग। सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में रिपल्सन। फिर हम लोग क्या बात करते हैं? उससे थोड़ा ज़्यादा किस में होता है जी? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। फॉलो करते हो बात को? और सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होता है? लोन पेयर और लोन पेयर में। देखो, बॉन्ड पेयर BP लिखे हम लोग, और लोन पेयर को क्या लिखे हैं? LP लिखे हैं। फॉलो करो ना बात को? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 2 तरह का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना। तो नेचुरल बात है, यहाँ पर रिपल्सन का ऑर्डर क्या होता है जानते हो? इस तरह से ऐसे बढ़ता है। फॉलो करते हो बात को? क्या होता है? रिपल्सन का ऑर्डर इस तरह से बढ़ता है। हम लोग बात करते हैं, अब कहीं कहीं मान लो 2 ठो बॉन्ड पेयर है और इसका इक्विवेलेंट रिपल्सन किसके बराबर होता है जानते हो? 1 ठो लोन पेयर का। बहुत बड़ी बात नहीं है, बात बनाएगा, आप समझिएगा जरा। अगर 2 गो सिंगल बॉन्ड पेयर है, मतलब कहने मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर अगर 2 जगह है तो नेचुरल बात है उसका रिपल्सन किसके बराबर होता है? 1 ठो लोन पेयर के बारे में देखेंगे हम लोग। लेकिन इतना बात आप जान लीजिए, लोन पेयर का रिपल्सन क्या होता है जी? ज़्यादा होता है। और हम लोग बात करते हैं बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ बड़ा अच्छा से देखते हैं हम लोग। क्या बात करते हैं जी? जैसे हम लोग बात करते हैं CH4 मॉलिक्यूल। तो CH4 मॉलिक्यूल का पता ही आपको, स्ट्रक्चर उधर हाइब्रिडेशन में हम लोग पढ़े थे। क्या होता है? ऐसे होता है, पता है ना आपको? यहाँ पर एगो हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 ठो हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 ठो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। फॉलो करते हो बात को? एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्या जी? NH3 का। और NH3 में भी हाइब्रिडेशन क्या होता है? हाइब्रिडेशन भी पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या जी? sp3। क्या होता है जी? sp3। फॉलो करते रहो बात को? और यहाँ पर क्या होता है जी? 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, और यहाँ 1 हाइड्रोजन, और यहाँ एगो लोन पेयर। फॉलो करते हो बात को? अब H2O मॉलिक्यूल का अगर बात करें तो H2O का भी हम लोग देखे थे उधर। हाइब्रिडेशन क्या होता है H2O में जी? H2O में हाइब्रिडेशन होता है जी इस तरह से,
sp3। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन लिखते हैं, यहाँ एक लोन पेयर और यहाँ एक लोन पेयर और यहाँ एक लोन पेयर। ये तीनों में हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। फॉलो करते हो बात को। लेकिन देखिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का इफेक्ट यहाँ क्या होता है। देखिए हम लोग बात करते हैं बॉन्ड पेयर, एक्चुअली देखो क्या होता है रे बाबू, 2 न्यूक्लियस पकड़ के बॉन्ड पेयर का क्लाउड को खींच रहा है। देख रो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। लेकिन बॉन्ड पेयर में क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हाइड्रोजन और कार्बन का न्यूक्लियस पकड़ के खींच रहा है ना जी, बेचारा 2 जगह से इसको पकड़ के खींच रहा है क्लाउड को। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 जगह, ये बॉन्ड पेयर है, 2 जगह खींच रहा है पकड़ के, 2 जगह खींच रहा है पकड़ के। लेकिन ये वाला को केवल नाइट्रोजन का न्यूक्लियस पकड़ के खींच रहा है। फॉलो करते हो बात को। तो ये वाला हम लोग ऐसे दिखाते हैं, कैसे जी, पूरा स्प्रेड। क्यों, अभी बताते हैं आपको। और यहाँ भी क्या है जी, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, और ये क्या है, लोन पेयर। ये क्या है, लोन पेयर। फॉलो करते हो बात को। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर लोन पेयर का क्लाउड स्प्रेड होता है। क्यों होता है, कभी सोचें आप। लोन पेयर का क्लाउड क्या होता है जी, स्प्रेड होता है, जबकि बॉन्ड पेयर का क्लाउड स्ट्रेच होता है। अरे बाबू ये बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है जी। हम बार बार बोलते हैं साइंस को अगर डे टू डे लाइफ से अगर जोड़ दिए ना आप, अगर उसको डे टू डे लाइफ से अगर लिंक कर पाए ना आप, तो साइंस में कभी गलती नहीं होगा। किसी भी तरह का फ्रेम करेगा क्वेश्चन, आपसे गलती नहीं होगा। फॉलो करते हो बात को, साइंस जिंदा हो जाएगा। फॉलो करते हो बात को। इसलिए साइंस का किसी भी एग्जाम्पल को आप कोशिश करो अपना डे टू डे लाइफ से लिंक करने के लिए। फॉलो करते हो बात को। तो देखो, अरे बचपन में बहुत मेला घूमने जाते होंगे आप, पता नहीं मेला घूमने गए थे कि नहीं आप। गांव में तो बहुत मेला लगता था, शहर में भी मेला लगता है। तो जहीं भी रहे मेला, तो जब जाता है छोटा बच्चा तो बेलून के लिए बड़ा जिद करता है। बेलून समझ रहे हैं आप। और बेलून जानते हो बच्चों, 2 तरीके से हम लोग फुलाते थे बचपन में। कैसे, एक तो बेलून को पकड़ते थे जी दोनों हाथ से और उसको खींचते थे। अगर उसको लंबा करना रहता था तो बेलून को पकड़ के खींचते थे और यहाँ से हवा भरते थे उसका मुंह में। तो बोलो ये बेलून कैसा फूलेगा, ये बेलून स्ट्रेच होगा। कैसा होगा जी, स्ट्रेच। कहने मतलब 2 जगह से पकड़ के अगर बेलून को फुलाओगे तो बेलून कैसा होगा रे बाबू, स्ट्रेच होगा। फॉलो करते हो ना बात को। लेकिन एक बेलून फुलाने का दूसरा भी तरीका था। बेलून का खाली मुंह पकड़ के फुलाओ, स्ट्रेच मत करो उसको, छोड़ दो उसका ऑपोजिट एंड को, एक ठो खाली मुंह पकड़ो और फुलाओ। तो ये बेलून कैसा फूलेगा, स्प्रेड फूलेगा पूरा बड़ा एरिया में, ऐसे करके, बहुत ज़्यादा ऐसे करके। फॉलो करते हो ना बात को। तो नेचुरल बात है, बेलून क्या होगा, स्प्रेड होगा। तो इस हाथ को, जो दोनों हाथ था ना, इस दोनों हाथ को हम लोग क्या मानेंगे, 2 ठो न्यूक्लियस। अगर दोनों हाथ को एक ही जगह कर फुड़ाए तो 1 ठो न्यूक्लियस, दोनों हाथ को 2 जगह कर दिए तो क्या हो गया, 2 ठो न्यूक्लियस। सेम चीज़ है यहाँ, देखो ना। अरे यहाँ 2 न्यूक्लियस पकड़ के इलेक्ट्रॉन का क्लाउड खींच रहा है। अरे बाबू, तो ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा। वो 2 हाथ से जो खींच के बेलून फुलाते थे ना, वो वाला बेलून हुआ। क्लियर है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, केवल देखो नहीं, एगो न्यूक्लियस पकड़ के खींच रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, मतलब एक ही जगह बेलून को पकड़ के फुला रहे हैं। तो बेलून ठो कैसा फूलेगा, स्प्रेड। देखो कहने मतलब क्या हुआ जी, यहाँ 2 तरह का बेलून फुला हुआ है। एगो स्ट्रेच वाला दुबला पतला लंबा सा, और एक ठो स्प्रेड वाला पूरा फैला हुआ क्लाउड। कहने मतलब जब 2 न्यूक्लियस पकड़ के खींचे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है जी, स्ट्रेच होता है। और अगर एगो न्यूक्लियस पकड़ के खींचे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है रे बाबू, स्प्रेड होता है कि नहीं, बोले ना आप, समझ रहे हो। अरे यही बेलून कैसे आप फुलाते हो, इसी के बारे में बात है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। फॉर्मत को, मेला में जो बेलून फुलाते थे ना आप, एक ठो खींच के उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, एक ठो एक ही जगह पकड़ के उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्लियर है। तो अल्टीमेटली देखिए ये क्लाउड स्ट्रेच है, दुबला पतला लंबा सा है। तो एक इसके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम होगा। इसलिए देखो ये बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन क्या होता है जी, मिनिमम। और इधर देखिए आप, इधर हम लोग बात करते हैं जी, यहाँ पर देखो ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर, मतलब ये भी पूरा स्प्रेड है और ये भी पूरा स्प्रेड है। यहाँ आपको दिखता नहीं होगा, बट देखिए आप इमेजिन कीजिए पूरा स्प्रेड है। तो नेचुरल बात है, इसका क्लाउड एक दूसरे से क्या होगा, नज़दीक होगा। तो नज़दीक होगा तो रिपल्सन क्या होगा रे,
मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर एक दूसरे से उसका क्लाउड अगर ज़्यादा सटा हुआ है तो रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना, बोलो ना आप। तो नेचुरल बात है, इसलिए लोन पेयर में रिपल्सन क्या होता है जी, मैक्सिमम होता है जी। और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, मिनिमम होता है। और ये वो बीच वाला हुआ, देखो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, एक ठो स्प्रेड और एक ठो स्ट्रेच, तो ये दोनों के बीच का हो गया डिस्टेंस हो, तो इसलिए बीच में रिपल्सन होगा ना, बोलो ना आप। ये मिनिमम हो गया, ये यहाँ पर रिपल्सन क्या हुआ, मिनिमम, इसमें क्या हुआ, मैक्सिमम, और इसमें क्या हो गया, बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम होता है जी। अरे 3 तरह का पढ़ाई पढ़ता है जनरली लोग। कौन, जिसको कम मार्क्स आता है आर्ट्स, हम बराबर बोलते हैं, जिसको ज़्यादा मार्क्स आता है साइंस, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो। और एक तीसरा हुआ बीच में नंबर आना, जनरली एक्सेप्शन का बात नहीं करते हैं, वो क्या पढ़ता है, कॉमर्स। तो इसको हम बोलेंगे बहुत साइंस में आर्ट्स कॉमर्स और साइंस क्या बोलते हैं, तुम्हारा साइंस परेशान करेगा। फॉलो मत को, 3 तरह का चीज़ हर जगह रहता है, जैसे हिस्ट्री में है उसी तरह से यहाँ भी है। फॉलो करते रहो मत को। तो ये क्या हो गया, यहाँ मिनिमम हो गया रिपल्सन, मिनिमम मार्क्स, यहाँ क्या हो गया, मैक्सिमम रिपल्सन, और यहाँ बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। ओके, इसको आप एक दूसरा डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से समझ सकते हो। कैसे, एक छोटा सा दरवाज़ा है आपके घर में, एक डोर है, उसमें 2 गो दुबला पतला आदमी है, तो ये दोनों आदमी को एक साथ पार करने बोलोगे, दौड़ के पार हो जाएगा, होगा ना, बोलो ना। एक मोटा और एक पतला आदमी रहेगा तो थोड़ा सा क्या होगा, हो सकता है थोड़ा नज़दीक, दोनों एक दूसरे के नज़दीक हो जाएगा, किसी तरह पार हो जाएगा। लेकिन अगर 2 गो मोटा आदमी को दौड़ के पार करने बोलोगे ना, दोनों सट जाएगा एक दूसरे से जी, क्योंकि उसका भी क्लाउड मतलब समझ लो, नहीं वाला, हाँ, ये क्लाउड क्या होता है रे बाबू, मोटा आदमी का क्या होता है, क्लाउड हो, स्प्रेड होता है, स्प्रेड क्लाउड। फॉलो करते हो बात को, मतलब 2 गो मोटा आदमी मतलब 2 गो लोन पेयर, एक दूसरे से नजदीक हो जाएगा दरवाजा में। फॉलो करते हो बात को। ये 2 ठो पतला आदमी मतलब 2 गो बॉन्ड पेयर, और एक मोटा और एक पतला मतलब एक लोन पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर, समझ लो। ये दोनों दौड़ते हुए दरवाजा में पार हो जाएगा, ये दोनों किसी तरह पार हो जाएगा, और ये दोनों तो बहुत नज़दीक आ जाएगा, फंस भी जाएगा, समझ रहे हो ना जी। तो यहाँ डिस्टेंस 2 ठों के बीच में क्या होगा, मिनिमम, क्लाउड के बीच में, इसलिए रिपल्सन मैक्सिमम। यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, इसीलिए रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम। क्लियर, समझ में आया रिपल्सन थ्योरी जी, क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, क्या दिक्कत है इसमें बोलो। यही तो बोलता है कि सेंट्रल एटम होता है कोवलेंट में, मॉलिक्यूल में, और सेंट्रल एटम के अराउंड में क्या होता है जी, बहुत सारा एटम अटैच्ड होता है। और दूसरा बात, सेंट्रल मेटल एटम में क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह का होता है, एक तो होता है बॉन्ड पेयर और एक तो होता है लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में अगर हम लोग बात करें, कंपेरिजन करें, तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है जी, रिपल्सन मिनिमम होता है, उससे ज़्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और उससे ज़्यादा किस में होता है, लोन पेयर में होता है। क्लियर, सिंपल सा बात है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा 2 तरह का पेयर हुआ ना, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अरे इसी का बात तो हम लोग हाइब्रिडेशन निकालने में किए थे, अरे इसीलिए किए थे क्योंकि जानते हो केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर और शेप समझने के लिए 2 ही थ्योरी है, एक बोलते हैं हाइब्रिडेशन थ्योरी, दूसरा वेस्पर थ्योरी। तो हाइब्रिडेशन भी हम लोग इसी के लिए, क्योंकि यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की मदद से निकाले थे। याद है ना जी, प्रीवियस क्लास वाला तो याद रखना पड़ेगा बाबू साइंस में, तभी समझ में आएगा। अगर दिक्कत है ज़रा देख लीजिएगा हाइब्रिडेशन का, जहाँ पर हम लोग क्या बात किए थे, डिटर्मिनेशन हाइब्रिडेशन, सेकंड पार्ट जो हाइब्रिडेशन का है, देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो बात अच्छा समझ में आएगा। तो आगे हम लोग आज क्या बात करते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके मदद से स्ट्रक्चर और शेप का बात करेंगे। क्या बात करेंगे, स्ट्रक्चर और शेप। कन्फ्यूज मत करिएगा, यहाँ बच्चा बड़ा कन्फ्यूज होता है। आपको हम जैसे बता रहे हैं वो सबसे सिंपल मेथड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सारा क्वेश्चन बनेगा स्ट्रक्चर शेप से जो पूछता है, और अगर नहीं बनेगा फिर देख लेंगे। कैसे नहीं बनेगा जी, बनना ही है, गारंटी है। और क्वेश्चन पूछता है हर जगह, खाली एकेडमी एग्जाम में नहीं, कंपटीशन में भी आता है, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2 तरह का पेयर होता है, लेकिन दोनों पेयर क्या चाहता है, बॉन्ड पेयर रहे चाहे लोन पेयर, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर क्या चाहता है जी, कि उसके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो और मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। ये बेसिक प्रिंसिपल है, स्टेबिलिटी, रिपल्सन मिनिमम और क्या हो उसके बीच में, दोनों के बीच में रिपल्सन मिनिमम, डिस्टेंस मैक्सिमम और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। क्लियर है जी। अगर डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा तो रिपल्सन मिनिमम होगा ही और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा ही। ये बेसिक प्रिंसिपल को ध्यान रख के हम लोग स्ट्रक्चर शेप को समझेंगे। फॉलो करते हैं बात को, यही बात वेस्पर
थ्योरी में बोला गया है। हम लोग क्या बात करते हैं जी, देखिए जरा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो निकाले थे वहाँ से हम लोग स्ट्रक्चर शेप का बात करेंगे। तो नंबर ऑफ हम लोग बात करते हैं क्या रे बाबू, हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू क्या हो, पढ़े थे हम लोग पिछला दिन, याद है, नंबर ऑफ क्या जी, सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर, एलपी लिख देते हैं शॉर्ट में, जो अभी चर्चा किए थे, एलपी मतलब लॉन पेयर। फॉलो करते हो मत को, नंबर ऑफ, आप पूरा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ लॉन पेयर, फॉलो मत को, शॉर्ट में लिखो चाहे पूरा लिखो। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर से क्या निकाले थे हम लोग जी, स्ट्रक्चर और शेप आज निकालेंगे हम लोग। तो नेचुरल बात है, पिछला दिन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर से हम लोग निकाले थे क्या, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है, आज सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का फिर से चर्चा हुआ है, कहाँ पर, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात है, आज इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और शेप निकालेंगे। सुनिएगा जरा, हम लोग दो ठो नाम बोल रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर और शेप, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं करिए, मैं इसलिए दो नाम बोल रहा हूँ कि एक ठो नाम को स्ट्रक्चर बोलो, दूसरे को शेप बोलो। किसको बोलते हैं स्ट्रक्चर और शेप, सुनिए जरा। हम लोग बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको लिखना लिख सकता है। स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को। फॉलो करते हो बात को, दिमाग में बात बैठा रहे हैं आप। स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात है, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, स्ट्रक्चर। इसके राय क्या बोलता है इसको जी, स्ट्रक्चर। आप बहुत जगह स्ट्रक्चर से पढ़े होंगे, जरा मेरे तरीके से पढ़िए ना, फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। फॉलो करते हो बात को। तो अगर छूटेगा तो बता दीजिएगा, कैसे छूटेगा देख लेते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। आप जरा मेरे स्टाइल में जरा पढ़िए स्ट्रक्चर शेप को। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग क्या बात करते हैं जी, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर हम लोग बात करते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं जी, स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको लिखना है अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा अरेंज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जी, एस्पेक्टेड ज्योमेट्री, एस्पेक्टेड ज्योमेट्री, एस्पेक्टेड ज्योमेट्री। स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे हम लोग, एस्पेक्टेड ज्योमेट्री को। स्ट्रक्चर कहाँ से मिलेगा हम लोग को, फिर वही डिटर्मिनेशन हार्वेस्टर में टेबल बताए ना आप लोगों को, क्या बताएं, एसपी रहने से क्या बताए थे याद है, क्या लीनियर बताए थे जी, एसपी रहने से क्या बताए थे, लीनियर। sp2 रहेगा तो क्या बोले थे, ट्रायगोनल प्लेनर। आदन जी थोड़ा रिवीजन करा देते हैं, हम सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन ट्रायगोनल प्लेनर। अगला हम लोग बात करते हैं, अगर sp3 रहेगा तो क्या बताए थे स्ट्रक्चर जी, हम लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल। फॉलो करते हो बात को। अगला बात करते हैं sp3d अगर रहे तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, sp3d रहने से याद करो, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। फॉलो कर तो बात को, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अगर sp3d2 होगा रे बाबू तो क्या होगा जी, हम लोग बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या याद है, आधी रखना पड़ेगा ये सब सारा चीज़। अगला हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्या बात करते हैं जी, नेक्स्ट देखो पेन गिर के ये भी स्टेबल हो जाना चाह रहा है, देख लो मार्कर गिर गया, स्टेबल होना चाह रहा है यार, दुनिया स्टेबिलिटी की तरफ चाहती है, मौका मिला देखो ये भी गिर गया, अपना पोटेंशियल एनर्जी घटाने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, और यहाँ भी हर समय स्टेबिलिटी का बात कर रहे हैं। अगला हम लोग क्या बात करते हैं जी, मॉलिक्यूल भी स्टेबल होना चाहता है, तो कौन काम खराब काम कर रहा है, दुनिया स्टेबिलिटी तरफ जाती है। अगला बात करते हैं हम लोग क्या जी, पेंटागोनल, अभी बहुत चर्चा में है जी पेंटागोनल। पेंटागोन अमेरिका का डिफेंस हाउस। पेंटागोनल हम लोग बात करते हैं बाइपिरामिडल, दिख रहा है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आप लोग उधर डिटेल में उधर पढ़ाएंगे, आपको क्या पढ़ाएं, यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, इस केस में हम लोग बात करते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। फॉलो करते हो बात को, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पर sp रहेगा तो लिनियर, sp2 रहेगा ट्रायगोनल प्लेनर, sp3 रहेगा टेट्राहेड्रल, sp3d रहेगा तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, फिर sp3d2 रहेगा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, फिर sp3d3 होगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है।
यहाँ स्ट्रक्चर हम लोग कहाँ से पढ़े थे, वो पोलिंग साहब का दिया हुआ टेबल फॉलो करते ना बात को, वहाँ से बात किए थे एस्पेक्टेड ज्योमेट्री का। लेकिन जानते हो हम लोग अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पता है आपको? इसको बोलते हैं शेप। अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलते हैं जी? शेप बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलते हैं? शेप बोलते हैं। फॉलो करते हो बात को? तो नेचुरल बात है, शेप को क्या बोलते हैं जानते हो? ट्रू ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं जी? ट्रू जियोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रू ज्योमेट्री। कि शेप किसको बोलते हैं जी? ट्रू ज्योमेट्री, एक्चुअल ज्योमेट्री को। फॉलो करते हो बात को? क्योंकि उस समय पोलिंग साहब का टेबल में लॉन पेयर लेके बात नहीं किया गया। फॉलो करते हो बात को? एक्चुअली लॉन पेयर थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर करता है। क्या करता है देखेंगे हम लोग। तो जो भी हम लोग क्या बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शेप को ट्रू ज्योमेट्री। मतलब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब क्या हुआ रे? सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर। मतलब सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर कैसे अरेंज है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर। और केवल सिग्मा बॉन्ड कैसे अरेंज है इसको बोलते हैं शेप। क्या इतना सिंपल बात नहीं ध्यान रख सकते हैं आप? हम लोग बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं जी? स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को स्ट्रक्चर बोलते हैं। जबकि अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर। सिग्मा बॉन्ड और लॉन, एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर कैसा अरेंज है उसी को बोलेंगे स्ट्रक्चर। लेकिन केवल सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट, केवल सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट, इसको क्या बोल रहे हैं बाबू? शेप। क्लियर? अरेंजमेंट बार बार बोल रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर इज नोन एज अ स्ट्रक्चर। फॉलो करते हो बात को? और अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओनली, रिस्ट्रिक्शन है, केवल सिग्मा बॉन्ड देखना है, इसको बोलते हैं शेप। और स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। ये कहीं पर सही होगा, कहीं नहीं भी होगा। देखना आप, अगर कब सही होगा कहने मतलब जब लॉन पेयर किसी मॉलिक्यूल में नहीं रहे। जैसे अभी देखेंगे हम लोग CH4 में क्या होगा? CH4 में स्ट्रक्चर और शेप सेम होगा क्योंकि वहाँ लॉन पेयर नहीं है। मतलब अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल CH4 में क्या होगा रे बाबू? केवल अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा क्योंकि 4 को सिग्मा बॉन्ड है, वहाँ लॉन पेयर तो है नहीं। तो अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब क्या हुआ? CH4 में देख लीजिए जरा सा, CH4 में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा रे बाबू? इस तरह से ना, यहाँ पर क्या था अभी दिखाए थे ना स्ट्रक्चर, यहाँ पर था क्या था? केवल सिग्मा बॉन्ड था। क्या था जी? केवल सिग्मा बॉन्ड था। तो सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक कैसा है? टेट्राहेड्रल। और दूसरा हम लोग बात करते हैं शेप किसको बोलते हैं? इसको तो सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट बोलते ही हैं। कहने मतलब देखो यहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्ड है, लॉन पेयर नहीं है। तो जो स्ट्रक्चर हुआ वही शेप हुआ, जो एक्सपेक्ट किए ज्योमेट्री वही ट्रू ज्योमेट्री हुआ। फॉलो कर दो बात को? मतलब यही बदमाश आदमी है, यही लॉन पेयर है जो स्ट्रक्चर को शेप से डिफरेंस करता है। देखेंगे हम लोग, जहाँ लॉन पेयर आ जाएगा जी स्ट्रक्चर और शेप क्या हो जाएगा रे बाबू? डिफरेंट हो जाएगा। फॉलो करते हो बात को? जैसे अगर देखना चाहो तो देखो आप, हम लोग क्या बात करते हैं H2O मॉलिक्यूल में देखिए आप क्या होता है? 2 ठो लॉन पेयर होता है ना जी, 2 ठो लॉन पेयर होता है ना जी। नेचुरल बात है देखिए तो 2 लॉन पेयर होगा तो क्या करेगा? लॉन पेयर डिस्टॉर्शन लाएगा। अरे लॉन पेयर में अभी पढ़े थे हम लोग, क्या जी? बहुत रिपल्सन होता है। तो नेचुरल बात है क्या होगा? ये बॉन्ड एंगल को भी घटाएगा। कैसे देखेंगे अभी हम लोग। लेकिन जो भी रहे, इसका अगर स्ट्रक्चर बात करें तो क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। अरेंजमेंट ये दोनों लॉन पेयर और ये सिग्मा बॉन्ड, ये चारों कैसा अरेंज है? सिग्मा बॉन्ड। अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड मतलब सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर कैसा अरेंज है जी? टेट्राहेड्रल। कैसा है जी? टेट्राहेड्रल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? टेट्राहेड्रल। लेकिन देखो शेप अगर बात करें, ट्रू ज्योमेट्री का बात करें तो हम लोग क्या बात करते हैं जी? शेप मतलब ट्रू ज्योमेट्री। सुनते हो बात को? इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट देखते हैं। तो बोलो आप क्या करना, जब शेप का बात करेगा, ट्रू ज्योमेट्री का बात पूछेगा तो जरा लॉन पेयर को ढक दीजिएगा। तो देखिए कैसा दिख रहा है? वी शेप्ड, या इसको बेंट बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर। रे नेतालुक जितना ऐसे नहीं दिखाता है वी विक्ट्री। फॉलो करते हो बात को? तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं जी? ये कैसा है? वी जैसा नहीं है। कहने मतलब जब स्ट्रक्चर का बात करें तो सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर दोनों देख लेना कैसा है? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप का बात करें तो केवल अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड का बात करना। क्लियर है? तो सिग्मा बॉन्ड कैसा अरेंज है रे बाबू? कैसा है देखो, इसको मत देखना, लॉन पेयर को मत देखना, केवल सिग्मा बॉन्ड को देखना। कैसा है देखो तो? कैसा है जी?
भी शेप्ड, या इसको क्या बोल सकते हैं एंगुलर, या क्या बोलते हैं बेंट। क्या समझ आ रहा है मोटा मोटी। स्ट्रक्चर मतलब दिस प्लस दिस, ये चारों का अरेंजमेंट स्ट्रक्चर, लेकिन शेप मतलब केवल सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट। क्लियर है। ये कैसा है, भी शेप्ड या एंगुलर। क्लियर है, बात मोटा मोटी समझ में आ रहा है ना। अभी हम लोग बहुत एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, चिंता क्यों करते हैं आप। हाँ जी, बहुत एग्जाम्पल के साथ देखेंगे अभी। तो हम लोग क्या बात करते हैं इस केस में, आप बोलिए जरा सा। ये जो शेप है इसको ट्रू ज्योमेट्री बोलते हैं, और ट्रू ज्योमेट्री को हम लोग ट्रू स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी, ट्रू स्ट्रक्चर। फॉलो कर तो बात को। क्लियर है। ट्रू ज्योमेट्री को क्या बोल सकते हैं, ट्रू स्ट्रक्चर। अरे जो ट्रू है वो तो ट्रू है यार। बार बार किसी आदमी को बोलोगे हम ट्रू बोल रहे हैं, हम ट्रू बोल रहे हैं, हम ट्रू बोल रहे हैं, सामने वाला शक नहीं करेगा क्या। हाँ जी, बोलेगा बड़ा बार बार बोलता है, सच बोलते हैं, सच बोलते हैं, सच बोलते हैं, लगता है झूठ बोल रहा है क्या। इसलिए सच को बार बार सच बोल के मत झुठलाओ। इसलिए कहीं कहीं ट्रू ज्योमेट्री या ट्रू स्ट्रक्चर के बदले में क्या लिख देता है जी, जियोमेट्री या स्ट्रक्चर। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात कर सकते हैं, ट्रू स्ट्रक्चर तो ट्रू स्ट्रक्चर है ही, इसको बार बार ट्रू बोलना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, केवल सिंपली कहीं पर बोलेगा स्ट्रक्चर। तो नेचुरल बात है, ये वाला आप अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर देखोगे चॉइस में है ही नहीं, तो बोला वो कौन स्ट्रक्चर पूछा होगा, ट्रू स्ट्रक्चर पूछा होगा। मतलब क्या पूछा होगा जी, शेप पूछा होगा। इसलिए जरा चॉइस देख के डिसाइड कीजिएगा, क्या ये ट्रू स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर मतलब शेप पूछ रहा है या डुप्लीकेट वा पूछ रहा है। फॉलो करते हो बात को। क्लियर है। तो जब लॉन पेयर नहीं रहेगा तब ये वाला दोनों तो सेम हो जाएगा, नहीं होगा। ट्रू स्ट्रक्चर और मतलब स्ट्रक्चर जिसको बोलते हो, या स्पेक्ट्रल ज्योमेट्री ट्रू ज्योमेट्री क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा। कब, जब ये वाला नहीं होगा। लेकिन कहीं ये वाला होगा, लॉन पेयर होगा, तो फिर ये दोनों डिफरेंट होगा। जैसे देखे थे अभी H2O में, H2O का स्ट्रक्चर कैसा था, टेट्राहेड्रल, और उसका शेप मतलब ट्रू ज्योमेट्री मतलब ट्रू स्ट्रक्चर कैसा था जी, बैंड शेप, भी शेप या एंगुलर। कहने मतलब याद रखिएगा, बार बार हम बोलते हैं स्ट्रक्चर मतलब अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, और शेप मतलब अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओनली। और जो शेप है उसी को ट्रू ज्योमेट्री बोलते हैं, और इसी को ट्रू स्ट्रक्चर बोला जाता है। और हम लोग बात करते हैं जो ट्रू है, बार बार कभी कभी ट्रू नहीं बोलेगा, खाली स्ट्रक्चर ही बोल देगा। क्या करिएगा आप, तो देखना होगा चॉइस देख के किसका बात कर रहा है, चॉइस में किस क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे भैया तू क्या देखना चाहता है। क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको नोट करना है आपको तो आप नोट कर सकते हैं। फॉलो करते हो बात को। और ये वाला तो आपको पता ही है, पहले ही बता चुके हैं, कहाँ पर, उधर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेशन में। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग ये सब सारा बात आप समझ गए। अब हम लोग स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे, इसको शेप बोलेंगे। स्ट्रक्चर मतलब स्पेक्ट्रल ज्योमेट्री, शेप मतलब ट्रू ज्योमेट्री या ट्रू स्ट्रक्चर। फॉलो करते हो बात को। हम लोग सिंपली इसको समझने के लिए नाम छोटा थोड़ा कर दिए। एक ठोक स्ट्रक्चर बोले, दूसरा शेप बोले। स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को, दोनों का अरेंजमेंट को। और शेप किसको बोलेंगे, केवल सिग्मा बॉन्ड को। क्लियर है। अगर ये वाला नहीं होगा किसी में तो जो स्ट्रक्चर होगा वही सब होगा। देख लेते हैं हम लोग एक एक करके बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ। क्लियर है। तो चलिए जरा हम लोग बात करते हैं सबसे पहले SP हाइब्रिडेशन का। वहाँ फ्रेम कैसे बनाए थे हम लोग, क्या स्ट्रक्चर था, टेबल में क्या बनाए थे जी, लीनियर। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग बात करते हैं BeCl2। अरे BeCl2 कैसा होता है पता है आपको, लीनियर होता है। तो लीनियर है। यहाँ लॉन पेयर क्या है रे बाबू, लॉन पेयर इक्वल टू रसगुल्ला है, ये नहीं है। तो जो स्ट्रक्चर होगा वही शेप नहीं होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वही शेप होगा, जो स्पेक्ट्रल ज्योमेट्री होगा वही ट्रू ज्योमेट्री होगा जी। कहने मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, एंड शेप। ये क्या होगा रे बाबू, क्या होगा आप ही लोग बताइए। वही जो टेबल बोलता है, कौन वाला, जो हाइब्रिडेशन निकालने में पढ़े थे हम लोग, क्या जी, लीनियर। क्या जी, हम लोग बात करते हैं लीनियर। क्लियर है। क्या बात करते हैं हम लोग, लीनियर। यही चीज़ CO2 में भी हो सकता है। क्या जी, CO2 में हम लोग बात करते हैं, क्या जी, यहाँ पर भी देखिए। इस केस में हम लोग सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट तो बात करते हैं, केवल पाई बॉन्ड का तो करते नहीं है। सिग्मा बॉन्ड कैसा अरेंज है, लीनियर। क्यों, क्योंकि यहाँ भी लॉन पेयर 0 है। लॉन पेयर रहने से मारपीट करता है ज़्यादा जी, ज़्यादा रिपल्सन करता है, वही टेढ़ा पेढ़ा करता है। फॉलो करते हो बात को। तो इस केस में भी स्ट्रक्चर क्या होगा रे बाबू, हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड शेप दोनों सिमिलर होगा। कैसा होगा, लीनियर होगा।
फॉलो करते हो बात को। एक किस हाइब्रिडेशन का बात की हम लोग, sp। और हाइब्रिडेशन कैसे पता चला हम लोग को, सीखे हम लोग निकालने के लिए हाइब्रिडेशन कैसे निकाले थे, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से, याद है ना। हाँ, याद रखना ही पड़ेगा। अगला हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड है केवल, लोन पेयर है नहीं, तो जो स्ट्रक्चर है वही सेफ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर लोन पेयर रहेगा तभी तो डिफरेंसेस होगा। चलिए जरा हम लोग गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और नोट कर लिया आप लोग। दूसरा एग्जाम्पल का बात करते हैं जी, नोट करते जाइएगा, एक क्वेश्चन गारंटेड है यहाँ। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल किसका बात करते हैं जी, दूसरा एग्जाम्पल का बात करते हैं sp2 हाइब्रिडेशन से। किसका जी, sp2 हाइब्रिडेशन से। फॉलो करते हो बात को। sp2 हाइब्रिडेशन में हम लोग क्या बात करते हैं, देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं क्या जी, bf3। फॉलो करते हो बात को, फॉलो करते हो बात को, bf3। तो bf3 में sp2 हाइब्रिडेशन था, और इसका क्या था स्ट्रक्चर जी, ट्रायगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में था। क्लियर है। अब यहाँ भी बेचारा बोरॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बार बार कन्फिगरेशन लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। बोरॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी, 3। तो एगो इधर खर्च हुआ, एगो इधर खर्च हुआ, एगो इधर खर्च हुआ, लोन पेयर बचा नहीं बचा। यहाँ एगो बोरॉन दिया, एगो फ्लोरीन दिया, एगो बोरॉन दिया, यहाँ फ्लोरीन दिया, एगो बोरॉन दिया, फ्लोरीन दिया, सारा बॉन्ड क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, तो लोन पेयर बचा नहीं बचा, तो लोन पेयर नहीं है। कहने मतलब क्या है, केवल सिग्मा बॉन्ड है रे बाबू। और केवल सिग्मा बॉन्ड रहने से क्या होता है, लोन पेयर जब नहीं रहता है तब क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वही सेफ होता है। लोन पेयर वे बदमाशी कर रहा है जी, यही नहीं बोल रहा भैया, तो लोग को डिफरेंस करवा देते हैं। तो नेचुरल बात है, यहाँ पर भी एलपी क्या होगा रे बाबू, 0। तो स्ट्रक्चर जो होगा वही सेफ होगा। कैसा होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, जो टेबल ठो बोला था हम लोग को, क्या जी, ट्रायगोनल प्लेनर। फॉलो करते हो बात को, क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा, होगा ना, बोलो ना आप, ट्रायगोनल प्लेनर होगा। जब लोन पेयर नहीं हो तो नेचुरल बात है, जो स्ट्रक्चर होगा वही सेफ होगा। अब हम लोग बात कर सकते हैं SO2 में। SO2 में भी हाइब्रिडेशन हम लोग देखे थे, निकाल सकते हैं। यहाँ पर दूगो बॉन्ड पेयर होता है, और ये गो क्या होता है रे, लोन पेयर, इसे दिखा रहे हैं। फॉलो कर दो, इसको एक बड़ा बैलून करके भी दिखा सकते थे। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात है, यहाँ पर इस जगह पर एक्चुअली डबल बॉन्ड होता है, लेकिन पाई बॉन्ड से हमको मतलब नहीं है, आप चाहें तो इसे दिखा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या बात करते हैं इस केस में, इस केस में हम लोग क्या बात करते हैं जी, अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड का बात कर रहे हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे होगा, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड, और अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर, दोनों मिला के अगर बात करें तो LP इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब लोन पेयर आ गए भाई साहब आ गया, तो ये दोनों अलग चीज़ हो जाएगा ना। हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, क्या होगा, स्ट्रक्चर, वो क्या होगा रे बाबू, स्ट्रक्चर। अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा, वही जो टेबल बोलता है, क्या, ट्रायगोनल प्लेनर। क्या टेबल बोला था रे बाबू, ट्रायगोनल प्लेनर। और अगर हम लोग शेप का बात करें तो शेप क्या होगा, शेप मतलब केवल सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट। और सिग्मा बॉन्ड कैसा अरेंज है, इसको मिटा देते हैं पाई को, क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो हम लोग बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसा है, आप ही लोग बताइए। नहीं है, अरे भी शेप नहीं है, लोन पेयर मत देखो, केवल सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट देखो। किसमें, शेप में, ट्रू ज्योमेट्री में, फॉर्मल को, ट्रू स्ट्रक्चर में। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, एक कैसा है जी, भी शेप, या कैसा है जी, एंगुलर, या कैसा है जी, बेंट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये कैसा होगा, यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं भी शेप्ड, या हम लोग क्या बात करते हैं जी, एंगुलर। क्या बात कर सकते हैं यहाँ पर, एंगुलर, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेंट, जो मन बुझाए लिखिए आप, जो है इसमें कुछ भी दे सकता है तीनों में। तो कहने मतलब यहाँ पर अगर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों मिला के देखें तो स्ट्रक्चर हो गया ट्रायगोनल प्लेनर एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। लेकिन शेप अगर बात करें तो लोन पेयर को ढक देंगे, देखेंगे सिग्मा बॉन्ड कैसा अरेंज है, इसी को शेप बोलते हैं, इसी को ट्रू ज्योमेट्री बोलते हैं, या ट्रू स्ट्रक्चर बोलते हैं। फॉलो करते हो बात को। तो ये वाला क्या होगा, भी शेप्ड और एंगुलर और बेंट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, लेकिन तरीका यही है, आप एग्जाम्पल कहीं पर दिमाग लगाइए ना, आप देखिए ना, इस तरह से करते चलिए ना, आप सब हो जाएगा। कितना एग्जाम्पल आप याद करोगे, रट्टा लगाओगे, बात को समझो, जो पूछेगा उसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे, फ्रेम तैयार करेंगे और देख लेंगे क्या स्ट्रक्चर और शेप है। फॉलो करते हो बात को। चलिए sp3 में अभी बताए थे 3 ठो वहाँ पर, क्या, एक CH4,
फॉलो कर तो बात को, फ्रेम तो ऐसे ही बनाना है, देख रहे हो कैसे है जी, ऐसे टेट्राहेड्रल। तो CH4, यहाँ ड्राइंग का क्लास नहीं है, ज़्यादा नहीं सजाना है, ये ड्राइंग का क्लास चल रहा है, जो गजब सजा रहे हैं। तो हम लोग की बात करते हैं क्या जी, अरे साइंस का क्लास है, केमिस्ट्री क्लास है यार, ज़्यादा सजाओगे, ड्राइंग वाला टीचर बनना है तो सजाओ, और इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो थोड़ा कम सजाओ जी। तो यहाँ लॉन पेयर है रे बाबू, फॉलो कर तो बात को, NH3 में। और तीसरा क्या है, यहाँ पर H2O, क्लियर है। और यहाँ 2 ठो लॉन पेयर है, अभी चर्चा की थी हम लोग जब पढ़ रहे थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। फॉलो कर दो बात को। तो हम लोग क्या बात करते हैं इस केस में, इस केस में हम लोग बात करते हैं, अब देखिए जरा, यहाँ पर लॉन पेयर क्या है, यहाँ Lp इक्वल टू क्या है जी 0, यहाँ Lp इक्वल टू क्या है जी 1 है, यहाँ Lp इक्वल टू क्या है, लॉन पेयर 2 है, दिखाई पड़ रहा है लॉन पेयर 2 है। पता ही ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन, ऊपर से देख सकते हो आप, 6 में 2 ठो यहाँ खर्च हुआ, एगो यहाँ हाइड्रोजन दिया ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन दिया ऑक्सीजन, तो 4 को बचा ना ऑक्सीजन की, तो ही 4 को लॉन पेयर है। जो बॉन्ड पेयर में टेक पार्ट नहीं किया, अनशेयर्ड पेयर। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का बैलेंस कितना है 5 है, तो एक इधर खर्च हुआ, एक हाइड्रोजन दिया, एक यहाँ नाइट्रोजन का खर्च हुआ, एक हाइड्रोजन दिया, एक नाइट्रोजन खर्च किया, हाइड्रोजन दिया, तो 3 खर्च हुआ, तो 2 ठो बचा, मतलब 1 ठो लॉन पेयर बचा। इसका बेचारा कार्बन का 4, चारों खर्च हो गया बॉन्ड बनाने में, तो सब बॉन्ड पेयर हुआ, एक भी लॉन पेयर नहीं है। तो नेचुरल बात है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। क्या बात करते हैं जी, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। फॉलो कर तो बात को, स्ट्रक्चर क्या होगा रे बाबू, टेट्राहेड्रल। और इसका अगर शेप बोलें, ट्रू स्ट्रक्चर बोलें, तो हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पर तो लॉन पेयर नहीं है, तो स्ट्रक्चर और शेप सेम होगा, या शेप भी क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। क्लियर है। अब चलो यहाँ लॉन पेयर 1 है, तो स्ट्रक्चर तो आप पहले लिख दो टेबल से। स्ट्रक्चर जब sp3 हाइब्रिडेशन है तो होगा, ये स्ट्रक्चर क्या होगा बोलो आप। हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होगा टेट्राहेड्रल। फॉलो कर तो बात को, स्ट्रक्चर हम लोग क्या बात करते हैं, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप, ट्रू स्ट्रक्चर, ट्रू ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं आप, ये क्या होगा रे बाबू, ये कैसा होगा, यहाँ पर लॉन पेयर को ढक देंगे तो कैसा है, देखो तो ये वाला ट्रायगोनल है, और ये उठा हुआ चीज़ से क्या है, पिरामिड। पिरामिड नहीं ऐसे, देख लो बात को, तो ये क्या हो गया, ट्रायगोनल, दिखाई पड़ रहा है, ट्रायगोनल पिरामिडल। पिरामिडल, फॉलो कर तो बात को, ट्रायगोनल हम लोग बात करते हैं पिरामिडल। क्या बोलते हैं जी, ट्रायगोनल पिरामिडल, या कहीं कहीं सिंपली उठा हुआ ऐसे है ना जी, ऐसे है ना, ऐसे है ना, इसको पिरामिडल भी बोलता है, या कहीं ट्रायंगुलर भी बोलता है। ध्यान रखिएगा आप, क्या बोले सेब जी, ट्रायगोनल पिरामिडल, या केवल पिरामिडल, या ट्रायंगुलर भी बोला जाता है NH3 केस में। क्लियर है, याद रखिएगा। इसको ढक दीजिए, क्या हो गया, ट्रायगोनल पिरामिडल, एक ठो पिरामिड, एक ठो पिरामिड, तो नेचुरल बात है पिरामिडल। और हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या जी, इस केस में अगर बात करें तो नेचुरल बात है, शेप क्या होगा, ट्रायगोनल पिरामिडल, जबकि स्ट्रक्चर क्या बात करते हैं, टेट्राहेड्रल। तो ट्रायगोनल पिरामिडल बोलो, या इसको ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं, या कहीं सिंपली पिरामिडल भी बोल देता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जरा H2O मोलिक्यूल का भी चर्चा किए थे। H2O मोलिक्यूल में सबसे पहले लॉन पेयर 2 है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा रे बाबू, स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, क्या होगा, वही होगा जो आप बोलते हो। एस्पेक्ट क्या किए थे, जो sp3 हाइब्रिडेशन है, एस्पेक्ट क्या कर सकते हैं आप यहाँ कि भैया जो टेबल बोलता था पॉलिंग साहब का, वही होना चाहिए टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ लॉन पेयर क्या किया जे बाबू, थोड़ा एस्पेक्ट जो किया इसको चेंज कर दिया, ट्रू ज्योमेट्री अलग हो गया। क्या हो गया, ट्रू ज्योमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं शेप। क्या बोलते हैं इसको, शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शेप बोलते हैं। तो शेप कैसा होगा, अभी बताए तो, लॉन पेयर को ढक दीजिए ना, लॉन पेयर ढक दीजिए, कैसा है, सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, शेप। केवल सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट को शेप बोलते हैं हम लोग। सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर दोनों मिला के क्या बोले, टेट्राहेड्रल, जिसको स्ट्रक्चर बोलेंगे। और केवल सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट ये क्या है जी, शेप्ड है। कैसा होगा ये, या वही चीज़, भी शेप्ड बोलो, बेंट बोलो, एंगुलर बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप। फॉलो करते हो बात को, बी शेप्ड बोलो, बेंट बोलो, एंगुलर बोलो, यही बोला ना सिग्मा बॉन्ड ऐसे ना जी। कैसा है, कैसा है, बी शेप्ड, बेंट और एंगुलर।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना जी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? अब देखो जरा सा, हम लोग जो उधर चर्चा किए थे रिपल्सन वाला, वो बॉन्ड पेयर, हम लोग और लोन पेयर का बात किए थे। तो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्या बोले थे? थोड़ा दूर में रहता है तो कम होता है, अभी बताए थे, क्योंकि ये बैलून को खींच के फुला रहे थे हम लोग। और हम लोग बात किए थे दूसरे तरीके से, दुबला पतला आदमी है ही, क्योंकि दूगो न्यूक्लियस पकड़ के खींच दिया है इसको। और लॉन पेयर को क्या बोले थे? बैलून को एक जगह पकड़े फुलाने वाला बात, पूरा स्प्रेड था क्लाउड। और ये क्या है जी? स्ट्रेच। क्या बात करते हैं जी? स्ट्रेच। फॉलो करते हो बात को? यहाँ पर देखो, दो ठो मोटा आदमी, दो गो पूरा बड़ा फुला हुआ बैलून, स्प्रेड वाला बैलून, एक हाथ से पकड़ा हुआ बैलून। फॉलो करते हो ना बात को? हाँ, और ये क्या है? स्ट्रेच क्लाउड है। तो नेचुरल बात है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिपल्सन मिनिमम होगा, तो रिपल्सन मिनिमम होगा तो नेचुरल बात है, ये वाला बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड पेयर दूसरे को क्या करेगा? रिपल्सन कम करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? बॉन्ड एंगल यहाँ ज़्यादा होगा, 109 डिग्री 28 मिनट अप्रॉक्सीमेटली होता है। फॉलो करते हो ना बात को? 109 डिग्री देखते हैं। और पर यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये लॉन पेयर हो गया, तो रिपल्सन थोड़ा सा बॉन्ड में इस सब में क्या होगा? ज़्यादा होगा, ज़्यादा डिस्टोर्सन लाएगा। और डिस्टोर्सन लाएगा तो क्या होगा जी? इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा घट जाएगा जी, लगभग 2 डिग्री के करीब घटता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पर देखो, दूगो लॉन पेयर, दूगो स्प्रेड क्लाउड, पूरा इसमें डिस्टोर्सन ला रहा है, पूरा रिपल्सन कर रहा है। बेचारा दोनों बॉन्ड को पूरा सटा दिया जी मारपीट के। तो नेचुरल बात है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा? रिपल्सन ज़्यादा है तो थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ रिपल्सन उससे थोड़ा कम है तो थोड़ा ज़्यादा, तो 105 तो 107, यहाँ रिपल्सन सबसे कम, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होगा? सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है जी? 109 डिग्री, यहाँ 107 डिग्री, यहाँ 105 डिग्री, लगभग 2 डिग्री का अंतर होता है। क्लियर है? फॉलो करते हो ना बात को? तो नेचुरल बात है, यहाँ पर क्या बात करते हैं हम लोग? बात करते हैं ग्रेटर द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, बहुत सारा बात, उसमें ये भी एक फैक्टर आएगा। क्या जी? ग्रेटर द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मोर विल बी द डिस्टॉर्शन इन बॉन्ड एंगल, देयरफॉर द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्मॉलर विल बी द बॉन्ड एंगल। क्लियर है? यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा है तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल कम होगा। उससे थोड़ा कम डिस्टॉर्शन इसमें होगा तो बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सबसे कम है, इसलिए डिस्टॉर्शन सबसे कम होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो क्या हम लोग बात किए? ग्रेटर द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, क्या? स्मॉलर विल बी द बॉन्ड एंगल, स्मॉलर द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एंगल। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फॉलो करते हो बात को? इसका भी जरूरत पड़ेगा, और इसके बॉन्ड एंगल को कौन कौन चीज़ इफेक्ट करता है इसके बारे में भी डिटेल एक क्लास हम लोग करेंगे, आगे देखेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं? अगला अगर बात करें तो ये sp3 के बाद हम लोग बात करते हैं sp3d के बारे में। किसका बात करते हैं बाबू? sp3d के बारे में। वहाँ से भी एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, देखते हैं कैसे नहीं पता चलेगा स्ट्रक्चर और शेप, सवाल ही नहीं उठता है। चलिए अगला हम लोग क्या बात करते हैं? sp3d हाइब्रिडेशन, और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। क्या यहाँ से बहुत एग्जाम्पल अच्छा हो सकता है। हम लोग बात करते हैं फ्रेम, थोड़ा हम लोग बनाएंगे जो हम लोग बार बार बनाते हैं, ऐसे ही सिंपली बनाइएगा आप। किताब में बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया है, वो सब डॉट फॉट करके ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर करना नहीं। जो ऑब्जेक्टिव का ज़माना है, आंसर करने के लिए जितना सिंपल करोगे, उतना जल्दी करोगे तो उतना हड़बड़ी में गलती कम होगा। तो मेरे हिसाब से आप करिए, वो जो भी दिया है किसी किताब में सब सही है, ज़रा ऐसे सिंपली आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। जैसे हम लोग बात करते हैं PCl5, तो ध्यान रखिएगा कहीं पर भी sp3d हाइब्रिडेशन है तो सबसे से इम्पोर्टेंट बात आप क्या करिएगा? लॉन पेयर अगर एक ठो है तो यहाँ रखिए, आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ कहाँ पर? ये वाला ट्रायगोनल वाला में, ये ट्रायंगल का कॉर्नर में। फॉलो करते हो बात को? तो नेचुरल लॉ हम लोग क्या बात करते हैं जी? यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ अगर ये गो लॉन पेयर रहेगा तो यहाँ रखिएगा, और दो गो लॉन पेयर रहेगा तो यहाँ और यहाँ रखिएगा। जल्दी जल्दी में करना है, वहाँ हड़बड़ी में गलती नहीं हो रहा, ये बात ध्यान रखिएगा। और तीन गो रहेगा तो यहाँ रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों कॉर्नर में। फॉलो करते हो बात को? एक गो बोले तो यहाँ रखिएगा, दो गो रहेगा तो यहाँ रखिएगा, और तीन गो रहेगा तो तीनों कोना में तीन ठो रख दो यार,
फॉलो करते हो बात को। ऐसा नहीं यहाँ रखने से एक रहेगा तो यहाँ रखने से नहीं पता चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा क्लियर आपको दिखेगा, क्योंकि बार बार इससे प्रैक्टिस करोगे तो आप गलती होने का चांस कम रखता है। फॉलो बात को एक तरह का चीज़ से आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एरर कम आता है। तो हम लोग बात करते हैं क्या जी, हमको क्वेश्चन बनने से मतलब है। अब देखो कहीं पर एक लोन पेयर तो यहाँ रखने बोले हैं, सुन रहे हो, ध्यान रखिएगा। 2 गो रहेगा तो यहाँ और यहाँ, और 3 गो रहेगा तो यहाँ यहाँ और यहाँ। 1 रहने से यहाँ, 2 रहने से यहाँ और यहाँ, 3 गो रहने से यहाँ और यहाँ। ऐसा नहीं कहीं दूसरे जगह रखने से नहीं पता चलेगा, चलेगा, लेकिन हो सकता है हड़बड़ी में आप गड़बड़ कर दो। तो हम लोग बात करते हैं क्या, आप बोलिएगा सर यहाँ और यहाँ लोन पेयर क्यों नहीं रखेंगे, तो हम बोलेंगे बाबू यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का, कि भैया लोन पेयर में रिपल्सन मैक्सिमम होता है, इसलिए कोशिश करो लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस में रखने के लिए। अगर आप इसको 2 ठो लोन पेयर है मान लो, तो यहाँ और यहाँ रखते हो, मान लो यहाँ और यहाँ रखते हो, तो इसके बीच में कितना बॉन्डिंग हुआ, 120 डिग्री। फॉलो करते बात को, कितना हुआ, 120 डिग्री। अगर 2 ठो लोन पेयर है और यहाँ और यहाँ रखे तो इसके बीच में कितना बॉन्डिंग हुआ, पढ़े थे हम लोग, 90 डिग्री। तो बोलो दोनों लोन पेयर नज़दीक हो गया तो क्या हुआ, रिपल्सन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल का घट जाएगा। तो क्या करोगे, अनस्टेबल करोगे मॉलिक्यूल को, नहीं ना करोगे जी। तो नेचुरल बात है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो लोन पेयर है इसको क्या करना है जी, मैक्सिमम डिस्टेंस में रखना है। तो मैक्सिमम कब रहेगा बोलो, तो जब आप यहाँ और यहाँ रखोगे, चाहे यहाँ और यहाँ रखोगे, चाहे यहाँ और यहाँ रखोगे। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात है इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉर्नर में रखो आप, तो एक ट्रायंगल का कॉर्नर में रखोगे तो 120 बॉन्ड एंगल होगा, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन मिनिमम होगा। अगर यहाँ और यहाँ रखोगे तो 90 डिग्री होगा, तो रिपल्सन मैक्सिमम होगा। इसलिए आप याद रखिएगा, थोड़ा रिपल्सन मिनिमम करवाना है तभी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, इतना ध्यान नहीं रख सकते हैं आप। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं जी, नेचुरल बात हम लोग बात करते हैं। अब एक लोन पेयर रहेगा तो यहाँ रखेंगे, 2 रहेगा तो यहाँ और यहाँ रखेंगे, 3 रहेगा तो तीनों को हम रख देंगे। फॉलो करते हो बात को। और हम लोग सबका स्ट्रक्चर शेप निकालेंगे। अब जरा देखो, अगर हम लोग बात करें किसका, PCl5 का, किसका बात करें रे बाबू, PCl5 का। तो PCl5 में हम लोग क्या बात करते हैं, PCl5 में हम लोग बात करते हैं जी, तुम्हारा यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है उसका, फास्फोरस का। अब थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओ आप लोग, जल्दी जल्दी करो, बार बार आप करोगे तो पता चल जाएगा क्या होता है। सो एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है, 5 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्चा होगा, तो 5 ठो बॉन्ड बनेगा जी। तो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर खर्च हो गया, बेचारा का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का सारा इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ, और सब क्या बना, बॉन्ड पेयर बना। बॉन्ड पेयर बना मतलब खाली हम लोग बात करते हैं क्या जी, सिग्मा बॉन्ड होना ये वाला। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं, इस केस में अगर हम लोग बात करें तो लोन पेयर क्या हुआ, रसगुल्ला 0। तो बोलो स्ट्रक्चर और शेप दोनों हम लोग बात करते हैं क्या जी, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री और ट्रू ज्योमेट्री क्या बात करते हैं, एक ही होगा। क्या होगा, जो टेबल से हम लोग देखे थे क्या, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 2 गो पिरामिड दिखाई पड़ रहा ना, 2 ठो पिरामिड, एक ठो इधर एक इधर। फॉलो करते हो बात को, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। फॉलो करते हो बात को, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या होगा जी, स्ट्रक्चर एंड शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब जरा कोई भी आप देख सकते हो, 1-2 एग्जाम्पल आप देख सकते हो मेरे हिसाब से करके। क्या जी, हम लोग बात करते हैं जैसे ClF3 का, या हम लोग क्या बात कर सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बात कर सकते हैं क्या जी, हम लोग बात कर सकते हैं SF4 का। फिर हम लोग क्या बात कर सकते हैं, XCF2 का। ये सब में क्या होता है पता है आपको, ये सब में होता है तुम्हारा ये वाला हाइब्रिडेशन sp3d। तो फ्रेम तो यही ना होगा, तो जो हम बोले थे वही प्रोसेस में जरा करके देखो, फटाफट होता है कि नहीं, तो हो जाता है। तो फिर दूसरा प्रोसेस करके क्या करोगे, गलती करना है, नहीं करना है बाबू। तो हम लोग बात करते हैं जरा जल्दी जल्दी, हम लोग देखते हैं ClF3 को देखते हैं। Cl का बैलेंस इलेक्ट्रॉन हेलोजन है, कितना होगा, 7, पता ही आपको। तो पहले यहाँ Cl लिख दो, सेंट्रल एटम को लिखेंगे, और उसके चारों अराउंड कौन कौन है, F है। तो सबसे पहले इसका 3 गो F के साथ क्या होगा, 3 गो इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएगा। तो लोन पेयर कितना बचेगा रे, अरे 7 में 3 खर्च हो गया, कितना 3 खर्च हो गया, कितना हुआ 4, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बचा जी 4, मतलब पेयर कितना हुआ, लोन पेयर 2, 4 इलेक्ट्रॉन, तो पेयर कितना होगा, 2 ही ना होगा। तो 2 ठो लोन पेयर हम क्या बोले थे, एगो यहाँ और एगो यहाँ पहले रख दो यार, क्योंकि 120 डिग्री एंगल में रहेगा तो क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। और ये 3 जगह में 3 गो F लिख दो, हो गया। तो फॉलो कर तो बात को। अब देखो जरा, हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर और शेप दोनों इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पर बोलो लोन पेयर क्या होगा, 2,
क्या लोन पेयर होगा जी? 2। तो हम लोग क्या बात करते हैं इस केस में? इस केस में हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर वही होगा जो टेबल बोलता है, क्या? ट्राइगोनल ट्राइगोनल स्ट्रक्चर मतलब क्या? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। क्या है? सिग्मा बॉन्ड और लोन। हम लोग बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 है और लोन पेयर 2 है। ये कैसा अरेंज है? पांचों अरेंज है। कैसे? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन शेप कैसा होगा रे बाबू? अरे शेप मतलब इसको नहीं देखना है, खाली सिग्मा बॉन्ड कैसा है देखो तो। अरे यही ना है, तो गिरा हुआ है, सीधा कर दो दिखाई पड़ जाएगा। कैसा है? टी शेप नहीं है, बोलो ना कैसा है जी? टी शेप। कैसा है सिग्मा बॉन्ड? कैसा है देख रहे हो? टी शेप। दिख रहा हो ना? खड़ा कर दो यार इसे करके। क्या हुआ? टी शेप नहीं होगा। तो बोलो शेप कैसा होगा? स्ट्रक्चर तो हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और शेप कैसा होगा जी? टी शेप्ड। कैसा होगा? टी शेप्ड। क्या देख रहे हो यहाँ पर? सिग्मा बॉन्ड कैसा अरेंज है? टी शेप्ड। चलिए जरा अगला एग्जाम्पल का बात करते हैं। वही प्रोसेस बोले थे, 2 लोन पेयर यहाँ वहाँ रख देना। तो नेचुरल बात है, अगला एग्जाम्पल हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग बात करते हैं SF4 का। तो SF4 में सबसे पहले हम लोग को मालूम है बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सल्फर क्या है जी? ऑक्सीजन कैटेगरी का आदमी है, उस ग्रुप का है एलिमेंट। तो नेचुरल बात हम लोग बात करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। तो 4 फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड में खर्च हो गया। अगर कोई दिक्कत हो तो लोन पेयर निकालने वाला प्रोसेस उधर सिखाई है कि नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं? यहाँ सल्फर लिख दो सेंट्रल एटम। आप फ्लोरीन हम लोग क्या बात करते हैं जी? लोन पेयर 1 बचा। क्यों? क्योंकि 4 गो खर्च हुआ 6 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब ये लोन पेयर थे। लोन पेयर को यहाँ बोले थे, वैसे लिख देना। आप बात करते हैं यहाँ 1 फ्लोरीन, यहाँ 1 फ्लोरीन, यहाँ 1 फ्लोरीन, यहाँ 1 फ्लोरीन। क्लियर है? तो बोलो 4 फ्लोरीन कहाँ होगा? इस तरह से। तो बोलो ये वाला कैसा है? अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का बात करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड लेके ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होगा ही। लेकिन लोन पेयर इस केस में अभी 1 हो गया ना रे बाबू। केठो लोन पेयर है 1। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 1 लोन पेयर, तो इसको ढक दो। तो ये वाला चीज़ कैसा है देखो तो? अरे ऐसे न है जी, ऐसे न है। अगर कुछ दिक्कत हो रहा है इसको पलटी मार दो जरा सा ऐसे। अरे ये वाला ऐसे कर दिए। आसन बदलने से बाबा बदलता है जी? बदल दिया आसन। फॉलो करते हो बात को। आसन बदलने से बाबा बदलता है? कभी नहीं। जरा सा इसका आसन बदल दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? ये वलन है बाबू। क्या? अरे वही जो पार्क में देखते हो आप, सीसा। क्या बोलते हैं जी? सीसा, जिसमें बैठ के झूलते हो आप। नहीं झूलते हो? एक आदमी इधर एक आदमी इधर। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसा बोलते हैं। लेकिन देखिए ये लोन पेयर है, पता है ना आपको? इसका क्लाउड क्या है जी? पूरा फैला हुआ है रे बाबू। तो बोलो इसमें क्या डिस्टॉर्शन नहीं लाएगा? लाएगा ही। इसलिए एक बार इससे क्वेश्चन आ गया था और वहाँ पर सीसाव तो लोग बहुत चिल्लाता है, मास्टर लोग भी खूब चिल्लाता है सीसाव सीसाव। बच्चा भी बहुत सीसियाता है जी, बहुत सीसाव करता है। चॉइस में था ही नहीं। चॉइस में क्या था? सीसाव बच्चा ढूंढ रहा है, तो नहीं था। चॉइस था डिस्टॉर्टेड या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन। क्या फॉलो करते हो बात को? इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रॉन भी बोलते हैं हम लोग। फॉलो करते हो बात को? क्लियर है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कहने मतलब अगर लोन पेयर कहीं रहे और क्या है जी, हम लोग बात करते हैं वो अगर डिस्टॉर्शन कर रहा है, उसका इफेक्ट कोई दूसरा लोन पेयर नलिफाई नहीं कर पाया, तो मॉलिक्यूल में तो डिस्टॉर्शन होगा ही, मॉलिक्यूल को टेढ़ा मेढ़ा करेगा ही। तो अगर कोई नॉर्मल चॉइस नहीं मिले तो किस में टिक मारना है आपको? डिस्टॉर्टेड में। लोन पेयर है और लोन पेयर डिस्टॉर्शन कर रहा है, तब आप दूसरे जगह मत मार दीजिएगा और हमको फंसा दीजिएगा। सर आप ही बोले थे लोन पेयर रहने से। अरे लोन पेयर है लेकिन लोन पेयर डिस्टॉर्शन कर रहा है तब। अगर लोन पेयर कहीं ऐसा जगह पर रहे कि दूसरा लोन पेयर उसका इफेक्ट को नलिफाई कर दे, तो लोन पेयर रह के क्या किया? वो लोन पेयर है लेकिन मॉलिक्यूल में कोई डिस्टॉर्शन ला ही नहीं पाया। एक ठो लोन पेयर का इफेक्ट दूसरा नलिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। फॉलो करते हो बात को? अरे एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पीछे से भी अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है। तो इस मॉलिक्यूल इस आदमी में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा?
कुछ होगा क्या? अरे नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पर? जीरो हो जाएगा। कहने मतलब फोर्स लग रहा है, उसका इफेक्ट नलिफाई हो गया। सेम चीज़ जो फिजिक्स में होता है केमिस्ट्री में भी होता है। लॉन पेयर एक ठो ऊपर में है और इधर एक ठो नीचे में है, तो बोलिए ऊपर वाला को नीचे वाला क्या करेगा? नलिफाई नहीं कर देगा? करेगा ही। तो वहाँ भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। उस केस में डिस्टॉर्टेड लिखिएगा तो फंस जाइएगा। थोड़ा ब्रेन लगाइएगा, थोड़ा ब्रेन लगाइएगा। क्लियर है जी? हम बार बार बोलते हैं सी फॉर कॉमन सेंस, सी फॉर कंप्लीशन। कॉमन सेंस चालू रहेगा, कंप्लीशन होगा। कॉमन सेंस डेड होगा, कंप्लीशन नहीं होगा। रे बाबू सुन रहे हो? तो नेचुरल बात है, अगर ये वाला चॉइस नहीं मिले तो यहाँ डिस्टॉर्टेड का बात करें तो जरा डिस्टॉर्टेड कर देना। फॉलो करते हो बात को? अगला चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या जी? हम लोग बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल का, जिसका नाम है XeF2। हम लोग बात करते हैं जेनन फ्लोराइड। तो जेनन हम लोग बात करते हैं क्या जी? XeF2 में इस केस में जेनन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानबे करते हो। हम लोग बात करते हैं ये क्या है? ये है इनर्ट गैस। तो ये इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्टेट। तो ऑक्टेट में 2 गो खर्च हुआ तो 3 गो लोन पेयर नहीं होगा इसमें? एकदम होगा। कुछ दिक्कत है तो लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला भी बताएं हम। जरा वहाँ से कन्फ्यूजन कहीं हो तो जरा वहाँ चल जाइएगा, आप उससे मदद ले लीजिएगा। नेचुरल बात है तो आपको क्या होगा? गलती नहीं होगा। तो हम लोग क्या बात करते हैं इस केस में जी? अगला एक सी फिर वही फ्रेम बनाइए। हम लोग एक ही फ्रेम बार बार बनाएंगे। हम लोग ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर करने से एरर का चांस ज़्यादा होता है। एक चीज़ बार बार करेंगे हम लोग। तो जेनन बीच में हो गया सेंट्रल एटम। अब क्या बात करते हैं? आप 3 ठो लोन पेयर है, देख लो ना। 3 गो लोन पेयर क्या बोले थे? यहाँ रखने नहीं बोले थे, यहाँ पर रखने के लिए ट्रायंगल का कोना में। क्यों? तीनों कोना में रखने से इसके बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा जी? 120। अगर यहाँ रख देंगे 90, रिपल्सन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। कभी नहीं करना है। स्टेबिलिटी को क्या करना है? बढ़ाना है। इसलिए लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस में रखना है। ये बात आप खाली ध्यान रखिए, फिर आपको स्ट्रक्चर शेप में कभी दिक्कत नहीं हुआ। ये सबसे बेसिक बात है। क्लियर है? तो हम लोग क्या बात करते हैं अब देखिए, यहाँ एक ठो फ्लोरीन लिख देंगे, यहाँ एक फ्लोरीन लिख देंगे। यहाँ लोन पेयर नहीं देंगे क्योंकि यहाँ 90 डिग्री, यहाँ देने से 120। इसलिए हम लोग क्या बात करते हैं? 120 में ही रखेंगे तो रिपल्सन मिनिमम होगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? वही लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। कैसा है? ट्रायगोनल पिरामिड। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसको ढक दीजिए जी, तो बोलिए जरा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लोन पेयर को ढक दिए, कैसा है? कैसा है सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट? कैसा है बताइए आप? अरे लीनियर नहीं है, अरे बाबू लीनियर है जी, लीनियर है। वही वाला जैसे BCl2 था, CO2 था, sp एवरेज में जो था वही चीज़ यहाँ हो गया sp3d में। वो तो हम लोग यहाँ करके देखेंगे, अपने पता चलेगा क्या होगा। तो नेचुरल बात है, देखो स्ट्रक्चर तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल का बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। लेकिन शेप क्या होगा? ट्रू ज्योमेट्री क्या होगा? ट्रू स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर। क्या होगा जी? लीनियर। देख रहे हैं आप? लीनियर। अब आप बोलिएगा सर यहाँ डिस्टॉर्टेड अगर रहेगा तो टिक मारेंगे, सही करेंगे? नहीं करिएगा आप, क्योंकि देख रो 3 गो लोन पेयर है। ये देखो 3 आदमी यहाँ से क्या कर रहा है जी? इस आदमी के कमर में रस्सी बांध के इधर 5 न्यूटन का फोर्स, इधर 5 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन। तो नेचुरल बात है नेट फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। फॉलो करते हो बात को? तो नेचुरल बात है ये लोन पेयर दोनों का ये नलिफाई कर देगा इफेक्ट, ये दोनों का ये नलिफाई कर देगा, और फिर ये दोनों का कौन नलिफाई कर देगा? ये कहने मतलब 3 आदमी एक आदमी के बीच में खड़ा है, उसको 120 बॉन्ड एंगल से रस्सी बांध के इक्वल फोर्स लगा रहा है। बीच वाला आदमी में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? फोर्स लग रहा है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ भी है। लोन पेयर सब 120 में है। नेचुरल बात है एक दूसरे का इफेक्ट कोई नलिफाई कर देगा तो इसको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये लीनियर ही रहेगा। यहाँ डिस्टॉर्टेड करिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, कभी नहीं करिएगा। क्लियर? समझ रहे हैं ना बात को? थोड़ा सा ब्रेन लगाना है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ स्ट्रक्चर होगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और शेप क्या होगा रे बाबू? शेप होगा लीनियर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला हम लोग बात करते हैं sp3d2। sp3d2 में हम लोग क्या बात करते हैं जी? हम लोग बात करते हैं, आपको पता है क्या होता है? SF6 इजी एग्जाम्पल है, फटाफट ड्रॉ कीजिए। यहाँ ड्राइंग का क्लास है। हम लोग क्या बात करते हैं जी? केमिस्ट्री का क्लास है, ड्राइंग क्लास नहीं है जो सजाएंगे इसको हम लोग। फॉलो करते हो बात को? और कलर करेंगे। फॉलो करते हो बात को? लाल हरा पीला करने से क्या होता है जी? साइंस में बात समझने से मतलब होता है जी। फॉलो करते हो बात को? तो नेचुरल बात है, वहाँ क्वेश्चन लाल हरा पीला दे के पूछेगा आपको। फॉलो करते हो बात को? जैसे पूछेगा वैसे करो जी। वही काला काला अक्षर, जरा सा नहीं समझे तो बहस बराबर हो जाएगा।
इसलिए काला अक्षर से जरा परिचित हो जाइए अच्छा से। नहीं समझिएगा ये सब बात तो उधर भैंस की तरह लगेगा वो। हाँ सुन रहे हो उन बात को। तो यहाँ SF4 है, या सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। देखो तो नेचुरल बात है 1 2 3 4 5 6 ठो खर्च हो गया। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका जी? आपको sp3d2 रहने से क्या होता है स्ट्रक्चर जी? स्ट्रक्चर यहाँ लॉन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर है। 6 गो इलेक्ट्रॉन, 6 खर्चा हो गया सेंट्रल एटम का। इसको नहीं देखते हैं, सेंट्रल एटम का देखते हैं हम लोग, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। क्लियर है? यहाँ केवल बॉन्ड पेयर है तो नेचुरल बात है ये वाला भाई साहब नहीं है, तो जो स्ट्रक्चर होगा वही सेफ होगा। तो स्ट्रक्चर एंड यहाँ लॉन पेयर क्या हो गया रे बाबू? 0। तो स्ट्रक्चर एंड सेप क्या होगा? दोनों होगा क्या? ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा जी? ऑक्टाहेड्रल, जो टेबल बोलता है हम लोग को। क्या होगा जी? ऑक्टाहेड्रल। चलिए एक तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं। ये हम लोग SF6 का बात किए। क्या हुआ? स्ट्रक्चर और शेप सिमिलर हुआ क्योंकि लॉन पेयर नहीं था। कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। अगला हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ XeF4 जेनन टेट्राफ्लोराइड। तो यहाँ पर पता ये 4 गो खर्च हुआ, 4 गो बचा होगा ना जी, मतलब 2 गो लॉन पेयर बचा होगा ना जी। हम लोग अब एक्सपर्ट हो गए हैं, कितना फार्मूला से निकालेंगे। तो ये जेनन हो गया, यहाँ 4 गो खर्च हो गया। अब बोलिए जरा 4 गो बचा। यहाँ पर सारा बॉन्ड एंगल 90 होता है, बता चुके हैं आप। ये सारा बॉन्ड एंगल क्या होता है रे बाबू? 90 होता है ना, बोलो ना आप। सारा बॉन्ड एंगल क्या होता है जी यहाँ पर? 90 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं क्या? एगो लोन पेयर को यहाँ देंगे, एगो लोन पेयर को यहाँ देंगे। फॉलो करते हो ना बात को? आप बोलिएगा सर यहाँ काहे देंगे, 90 डिग्री भी होगा तो होगा, लेकिन जान तो ये वाला बोलता है बॉन्ड थोड़ा लंबा होता है, एक्सियल डिस्टेंस बोलते हैं, थोड़ा बोलता है दूर में होता है। तो कहने मतलब जो एंगल से डिफरेंस नहीं हो तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ अगर कहीं बड़ा हो तो बड़ा में थोड़ा दूर हो जाएगा लॉन पेयर, तो क्या होगा? रिपल्सन थोड़ा मिनिमम होगा। फॉलो करते हो बात को? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉन पेयर यहाँ और यहाँ डालते हैं। फॉलो करते हो बात को? आप बताइए जरा सा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्या बात करते हैं जी? इसका स्ट्रक्चर हम लोग बात करते हैं रे बाबू, एक्चुअली यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ लगभग एक्सीडेंट से देखा गया इक्वल ही होता है, लेकिन माना जाता है कि थोड़ा बड़ा होता है। चलो भाई बड़े में रखते हैं हम लोग। तो इस केस में स्ट्रक्चर क्या होगा? इस केस में स्ट्रक्चर हम लोग बात करते हैं वो ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन शेप तो नहीं वैसा होगा क्योंकि शेप लॉन पेयर आ गया। तो लॉन पेयर अगर आ गया तो लॉन पेयर और सिग्मा बॉन्ड तो ऑक्टाहेड्रल हो गया, लेकिन अगर शेप का बात करें तो लॉन पेयर को ढक देंगे तो कैसा है? देखो तो स्क्वायर है और ये की प्लेन में है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे रे बाबू? स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है? तो बोलो XeF4 कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर। अब बोलिए यहाँ लॉन पेयर है सर, आप बोले थे लॉन पेयर होने से कहीं पर डिस्टोर्शन भी लाता है, यहाँ डिस्टोर्शन लाएगा क्या? नहीं आएगा यार। कैसे? वही चीज़ तो बताए। अरे 5 न्यूटन का फोर्स एक आदमी बीच में खड़ा है इधर से लगा रहा है, वही उतना ही फोर्स इक्वल डायरेक्शन में हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में उधर से लगेगा। इधर से 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेट फोर्स इस आदमी पर क्या होगा? 0। कहने मतलब लॉन पेयर जितना इधर से डिस्टोर्शन लाएगा ये उधर से भी उतना डिस्टोर्शन लाएगा। कहने मतलब ये इसका इफेक्ट को नलीफाई कर देगा जी, जैसे वहाँ फोर्स एक दूसरे का इफेक्ट को नलीफाई कर रहा था। फॉलो करते बात को? तो यहाँ लॉन पेयर है लेकिन कोई डिस्टोर्शन नहीं ला पाया। लॉन पेयर रह के क्या हुआ? कहने मतलब बिना लॉन पेयर वाला कैटेगरी का आदमी हो गया क्योंकि एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई कर दिया। फॉलो करते हो बात को? देखेंगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, कैसे देखते हैं आगे। अगला हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल और शेप क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है? चलो एक लास्ट हम लोग देखते हैं sp3d3 हाइब्रिडेशन का। और sp3d3 में क्या होता है रे बाबू? वही पेंटागोनल बाय पिरामिडल पेंटागोन, मतलब अमेरिका का डिफेंस हाउस, पेंटागोन बोलते हैं उसको। पेंटागोन अमेरिका का डिफेंस हाउस बनाओ, बना दो फटाक से बनाओ। अब हम लोग बात करते हैं क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है? IF7। जरा ऐसे करिएगा आप, फॉलो करते हो बात को? IF7 ये पेंटागोन हुआ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F हम लोग बात कर सकते हैं क्या जी? यहाँ F। फॉलो, ये पेंटागन हो गया। अरे एगो पिरामिड इधर दिखा दिए, देखो पेंटागन यहाँ से यहाँ तक हुआ। और एगो पिरामिड क्या होगा? इधर।
और एगो पिरामिड इसी के ऊपर में दिखाओ या कहीं ऐसे भी दिखा देता है। फॉलो कर तो बात को, जैसे दिखाना है फॉलो कर तो बात को। लेकिन ये क्या है 90 डिग्री है, इसलिए अगर कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पेंटागन है और ये क्या हुआ, पिरामिड हुआ। ये एक्चुअली पेंटागन है और ये पिरामिड है। इसको आप थोड़ा इधर उधर करके दिखा सकते हो अगर समझ में नहीं आता है। फॉलो कर तो बात को, क्लियर है। लेकिन आप सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हो। आप क्या हम लोग बात करते हैं जी, ये पेंटागन हो गया और 2 ठो पिरामिड, एगो नीचे एगो ऊपर। क्या अंतर है, किताब में ऐसे थोड़ा साइड करके दिखाता है समझने के लिए, कुछ हो दिखाएगा 3D को क्या 2D में दिखा पाएगा ठीक से जी। तो अब जब नहीं है दिखाना है सही तो दिखा देते हैं, ऐसे बात समझना चाहिए। तो ये हो गया पेंटागोनल और बाय पिरामिडल। देख लो पेंटागन में 5 ठो फ्लोरिन और 2 गो पिरामिड के ऊपर में। तो ये पेंटागन वाला क्या होता है, ये मैथ का मास्टर पढ़ाया होगा। 360 डिवाइडेड बाय 5 मतलब ये क्या होगा जी, ये होगा 72 डिग्री। नहीं होगा बोलो ना आप। और जो पिरामिड होगा, पिरामिड का बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये पिरामिड है ना, या इधर भी पिरामिड है ना। क्या होगा पिरामिड का बॉन्ड एंगल रे, पिरामिड का बॉन्ड एंगल कितना होगा रे बाबू, ये वाला 90 डिग्री होगा। नहीं होगा बोलो ना आप, क्या होगा 90 डिग्री। कहने मतलब यहाँ 2 तरह का बॉन्ड एंगल होगा, एक तो 72 डिग्री और 90 डिग्री। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात है, यहाँ पर लॉन पेयर 0 है रे बाबू। तो स्ट्रक्चर तो वही होगा जो टेबल बोलता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। फॉलो कर तो बात को। और शेप क्या होगा, शेप भी वही होगा। क्या होगा जी, पेंटागोनल, मतलब स्ट्रक्चर एंड शेप दोनों क्या होगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल होगा। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एक ठो, इसमें क्या XCF6 जेनन हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पर क्या करो, जेनन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जी 8, 6 ठो खर्चा हुआ, ये लोन पेयर बचा होगा। तो आप क्या करो जरा यहाँ ऐसे लिख दो। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं लॉन पेयर को। यहाँ पर पिरामिड में एक ठो पिरामिड में दिखा दिए हम लोग, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है, रिपल्सन कम होगा। अब हम लोग क्या बात करते हैं इस केस में जी, 72 में यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन यहाँ रख दिए तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा ना हो जाएगा, क्योंकि 72 डिग्री है। यहाँ रख दिए तो 72 डिग्री है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो बार बार बोलते हैं एंगल आपको क्या करना है, मैक्सिमम रखना है, तभी तो रिपल्सन मिनिमम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा जी, हम लोग जेनन लिख देंगे और 6 ठो फ्लोरीन यहाँ लिख देंगे, पेंटागन में 5 ठो और 1 ठो पिरामिड में। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं जी, यहाँ पर स्ट्रक्चर तो होगा पेंटागोनल क्या बाय पिरामिडल, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों देखना है। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कैसा होगा जी, पेंटागोनल, एगो इधर उठा हुआ चीज, एगो इधर उठा हुआ चीज, क्या हुआ बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। लेकिन शेप में क्या करते हैं आप ही लोग बताइए ना, आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो ढक दीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा बोलिए ना आप, लॉन पेयर को ढक दीजिए। तो लॉन पेयर को ढक दिए, शेप कैसा होगा देखो, तो पेंटागोनल, और एक ठो पिरामिड दिखा दो इधर उठा हुआ, क्या होगा पेंटागोनल पिरामिडल बाय पिरामिडल नहीं, एक ठो पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिडल। फॉलो कर तो बात को जी, क्लियर है। तो नेचुरल बात है, यहाँ स्ट्रक्चर हम लोग बात करते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर भी देखना है। तो पेंटागोनल और एक 2 पिरामिड। लेकिन शेप अगर बात करें, जिसको 2 ज्योमेट्री बोलते हैं, 2 स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या होगा रे बाबू, लोन पेयर ढक देंगे, पेंटागोनल पिरामिडल। क्लियर है, पेंटागोनल पिरामिडल। फॉलो कर तो बात को, क्लियर हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा। जितना बात बताया गया आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन गारंटेड पूछता है स्ट्रक्चर और शेप से, कंपटीशन में भी और एकेडमी में भी, हर जगह क्वेश्चन बनेगा जी। इधर उधर देख के, किताब का फिगर देख के बुक में फालतू का दिमाग खराब मत करिएगा। क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका जिम्मेदार हम हैं, जरूर बनेगा। जितना बताया गया उतना आप ध्यान रखिए, इधर उधर पढ़ के कन्फ्यूज मत करिएगा। फॉलो करते हो बात को, क्लियर है। चलिए बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर से अगर आपका क्वेश्चन सारा बन रहा है, आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ज़रा आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वो हमको इंस्पायर करेगा अगला लेक्चर के लिए, अच्छा से आपको पढ़ाने के लिए। फॉलो करते हो बात को। ओके बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।